Hello friends, welcome again on our YouTube channel Trinity the Change। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में चक रूल इन कश्मीर के बारे में पढ़ा था। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मुगल आर्मी ने चक्स को डिफीट करके मुगल सल्तनत की फाउंडेशन कश्मीर में डाली। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुगल रूल इन कश्मीर, कश्मीर अंडर मुगल्स। और मुगल्स के अंडर कश्मीर जो है वो 1586 से लेकर 1753 तक रहा। 1586 से लेकर 1753 तक। तो कश्मीर में जो पहले मुगल रूलर आए वो है अकबर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अगर ओवरव्यू लें मुगल्स के बारे में, तो मुगल्स की फाउंडेशन जो थी हिंदुस्तान में बाबर ने डाली थी। ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है तो मैं बता दूं कि मुगल्स की जो मुगल सल्तनत की जो फाउंडेशन थी हिंदुस्तान में वो बाबर ने डाली थी। तो पहले रूलर हैं बाबर, दूसरे आगे हुमायूं और तीसरे हैं अकबर। उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब वाज द लास्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ मुगल्स। ठीक है, और उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स आए वो उतने इफेक्टिव नहीं थे। ठीक है, तो 1707 में लास्ट मुगल जो थे वो औरंगजेब थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो सक्सेसर्स आए उनके इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मुगल रूलर जो कश्मीर जिन्होंने कनकर किया वो थे अकबर। तो ऐसा नहीं है कि हुमायूं और बाबर अट्रैक्ट नहीं हुए कश्मीर की तरफ। हाँ, वो अट्रैक्ट हुए, उन्हें भी कश्मीर की ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती थी, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो कश्मीर को ऑक्युपाई कर सके। बाबर का रूल महज 4 साल का रहा और हुमायूं जो है वो शेर शाह के साथ बिजी रहा। तो इसीलिए इन दोनों के पास समय नहीं था कश्मीर को कनकर करने के लिए। अकबर के पास बहुत सारा समय था। अकबर ने धीरे धीरे करके पहले अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया और उसके बाद कश्मीर पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने लगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो फिर 1586 में फाइनली उन्होंने कश्मीर को कनकर कर लिया। अपना कमांडर जो था, पहला जो कमांडर था कासिम खान मीर बार की कमांडरशिप के अंडर, उसने याकूब शाह चक को डिफीट करके मुगल सल्तनत की फाउंडेशन डाली कश्मीर में। और मीर कासिम खान को पहला गवर्नर बनाया गया कश्मीर का। और उन्होंने मुगल्स ने डायरेक्ट कश्मीर पे रूल नहीं किया, अपने गवर्नर्स भेजते थे। और कश्मीर को सूबा ऑफ काबुल का हिस्सा बना लिया गया। सूबा ऑफ काबुल, ठीक है, काबुल का पार्ट बना लिया, हिस्सा बना लिया कश्मीर को। ठीक है, काबुल प्रोविंस का हिस्सा बन गया कश्मीर और गवर्नर्स के थ्रू कश्मीर को रूल किया जाने लगा। तो पहले जो गवर्नर आए वो कासिम खान मीर बार आए, जिनका रूल 1586 से 87 तक रहा, सिर्फ 1 साल। और वो कश्मीर को नहीं संभाल पाए। उसके बाद अकबर ने इन्हें वापस बुला लिया और सेकंड गवर्नर मिर्जा यूसुफ खान रिजवी को भेज दिया। ठीक है, मिर्जा यूसुफ खान रिजवी को भेज दिया। और मिर्जा यूसुफ खान रिजवी के ही टाइम में अकबर पहली बार कश्मीर आए। ठीक है, मिर्जा यूसुफ खान रिजवी के टाइम में ही अकबर पहली बार कश्मीर आए। और जब वो कश्मीर आए तो लोगों के बीच पॉपुलर होने की कोशिश करी उन्होंने। ठीक है, तो वो लोगों के बीच गए और पहला स्टेप उन्होंने क्या उठाया, जो जिजिया था उसे अबॉलिश कर लिया। जजिया को अबॉलिश कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जजिया होता क्या है। तो जजिया इज ए रिलीजियस टैक्स। जजिया एक रिलीजियस टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। ध्यान रखें, नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, ये नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था। तो अकबर ने आते ही फेमिलियर होने के लिए लोगों के बीच में इस टैक्स को हटा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया अपनी फर्स्ट विजिट में उसने ये किया
कि जो शॉल इंडस्ट्री थी उसे प्रमोट किया, ठीक है। उसके बाद मिर्जा यूसुफ खान रिजवी के बाद कली खान गवर्नर बने, ठीक है। कौन गवर्नर बने? कली खान। और कली खान की गवर्नरशिप में अकबर दूसरी बार आए, ठीक है। अकबर दूसरी बार आए, यहाँ के नोबल्स ने, कश्मीर के नोबल्स ने रिवोल्ट करी थी, उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए आए और साथ ही में ऑर्डर दिया कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो करना होगा कश्मीर में। और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए राजा तोदरमल को सौंपा गया, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए राजा तोदरमल को सौंपा गया और राजा तोदरमल ने मुगल्स की बाकी प्रोविंसेस में भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया था और उसी हिसाब से किया गया। और राजा तोदरमल कश्मीर आए, कश्मीर में पटन नाम की जगह है, वहां पर रुके, पूरी वैली की लैंड को मेजर किया गया और मेजर करने के बाद रेवेन्यू कैलकुलेट किया गया, ठीक है। फिर कली खान के ही टाइम में अकबर ने ऑर्डर दिया कि हरी पर्वत फोर्ट जो है वो बनाया जाए और वो वापस चले गए। फिर कली खान ने जब हरी पर्वत फोर्ट पूरा हो गया बनके तो अकबर को बुलाया, अकबर को इनविटेशन भेजा कि आप आओ, हमारा फोर्ट जो है कंप्लीट हो गया है। तो थर्ड टाइम जो अकबर थे वो कश्मीर आए और उन्होंने देखा कि हरी पर्वत फोर्ट कंप्लीट हो गया है बनके। और उसके बाद कली खान के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आए वो है मिर्जा अली अकबर। कौन है नेक्स्ट गवर्नर? मिर्जा अली अकबर। मिर्जा अली अकबर का रूल गवर्नरशिप जो है 1601 से 1609 तक रहा। इसी बीच में, इसी के रूल में 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और अकबर को सक्सीड करते हैं उनके बेटे प्रिंस सलीम, जो कि जहांगीर का टाइटल लेते हैं। कौन सक्सीड करता है? प्रिंस सलीम, जो कि जहांगीर का टाइटल लेते हैं, ठीक है। अकबर की डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो थे उनके बेटे सलीम, जिन्होंने जहांगीर का टाइटल लिया, ठीक है। जहांगीर का टाइटल लिया। तो सलीम जो थे यानी कि जहांगीर जो थे वो कश्मीर की ब्यूटी को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि कश्मीर में उन्होंने कम से कम 13 विजिट्स किए हैं, ठीक है। ही 13 टाइम्स विजिटेड कश्मीर। टाइम्स 13 बार वो कश्मीर आए अलॉन्ग विद हिज वाइफ नूर जहान, ठीक है, अपनी बीवी नूर जहान के साथ, ठीक है। और कश्मीर में बहुत सारी गार्डन्स बनवाई, ब्यूटीफुल पार्क्स बनवाए। और इसके टाइम में बहुत सारे गवर्नर्स ने रूल किया, जैसे मिर्ज़ा अली अकबर, हाशिम खान, सरदार खान, अहमद बेग, दिलावर खान, इर्दाद खान और इकबाल खान में। इन बाकी गवर्नर्स जो थे, ये सब बाकी गवर्नर्स जो थे बहुत ही एफिशिएंट और एबल रूलर्स थे, ठीक है। बहुत ही एफिशिएंट थे, एबल रूलर्स थे। इस एक को छोड़ के जो इतगात खान थे ये बहुत ही इनटॉलरेंट रूलर थे, ठीक है। बहुत ही इनटॉलरेंट गवर्नर रहे। इन्होंने जजिया दोबारा वापस लगा लिया, लोगों को बहुत सताते थे और क्रूल रूल था इनका, ठीक है। और जब सरदार खान का रूल था तो उस समय श्रीनगर में फायर आ गई, ठीक है, आग लग गई। 1612 में श्रीनगर में आग लग गई, जिसकी वजह से 1200 घर जो थे वो जल गए, ठीक है। लगभग 1200 घर जल गए और जामा मस्जिद कंप्लीटली ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। जामा मस्जिद जो थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और 1200 हाउसेस जो थे वो पूरी तरह से जल गए, ठीक है। और दिलावर खान का इम्पॉर्टेंट जो भूमिका रही है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर। 1620 में दिलावर खान ने
कश्मीर को कनकर किया। और कश्मीर को कनकर करने के बाद जो गवर्नर बने वो बने इरदाद खान। और इरदाद खान के ही टाइम में बहुत सारे जो ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, वो बनाई गई। ठीक है, जैसे चार चिनारीज़। चार चिनारीज़ क्या होता है कि चिनार जो हैं वो चारों तरफ से लगाए जाते हैं एक गार्डन में। ठीक है, एक गार्डन में चारों तरफ से चिनार लगाए जाते हैं, जिससे धूप जो है वो उस गार्डन पे नहीं पड़ती और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, बहुत सारी ब्यूटीफुल गार्डन्स बनाई गई, रास्तों के दोनों साइड्स पे पेड़ लगाए गए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाए गए। फिर जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाई। ठीक है, जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाई। उसके बाद निशात बाग जो थी वो नूरजहान के भाई आसिफ खान ने बनवाई। निशात बाग जो है वो नूरजहान के भाई ब्रदर आसिफ खान, नूरजहान के भाई आसिफ खान ने निशात बाग बनवाई। उसके बाद वैरी नाग और अच्छबल नाग को एक आर्टिस्टिक शेप दी गई। ठीक है, इन्हें रेनोवेट किया गया और वैरी नाग और अच्छबल्स को जोड़ा गया और यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बाग बनाई गई जिसे बेगमाबाद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बेगमाबाद। फिर उसके बाद इत्तेदाद खान के टाइम में जो जहांगीर थे उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। ठीक है, और वो 1627 की जो गर्मियाँ थी वो बिताने के लिए कश्मीर वैली में आए हुए थे, लेकिन उनकी हालत जो थी इतनी ख़राब हो गई, उनको अस्थमा था और अस्थमा का सीवियर अटैक आ गया, जिसकी वजह से उन्हें कश्मीर से वापस जाना पड़ा। ठीक है, जब वो कश्मीर से वापस जा रहे थे तो राजौरी में उन्हें अस्थमा का इतना ज़्यादा अटैक आ गया कि अक्टूबर में वहाँ उनकी डेथ हो गई। 29 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई ड्यू टू अस्थमा। ठीक है, उन्हें दमे की बीमारी थी और 1627 में उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। उनकी इच्छा थी कि मुझे कहाँ पर बरी किया जाए? वैरी नाग में। ठीक है, वैरी नाग पर मुझे दफनाया जाए। ठीक है, उनकी विश थी कि वैरी नाग में मुझे बरी किया जाए, लेकिन उनके नोबल्स ने ऐसा फिजिबल नहीं समझा। ठीक है, उन्हें लगा नहीं कि वो राजौरी से उन्हें वैरी नाग ले जा सकते हैं। ठीक है, उस समय कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था कि उन्हें वहाँ ले जाया जाता, तो इसीलिए उन्हें शहादरा लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया? शहादरा लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर में उन्हें दफना लिया गया। फिर जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर आए वो थे शाहजहां। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर आए वो हैं शाहजहां। शाहजहां का रूल 1628 से लेकर 1658 तक रहा। शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, कश्मीर में भी बहुत सारी गार्डन्स बनवाई। ठीक है, तो शाहजहां के रीन में 9 गवर्नर्स ने कश्मीर में रूल किया। कितने गवर्नर्स ने? 9 गवर्नर्स ने। ठीक है, और इनमें से जो ज़फ़र खान थे ये इम्पॉर्टेंट गवर्नर रहे हैं। ज़फ़र खान के टाइम में गुलशनाबाद गार्डन बूटा का दल श्रीनगर में बनाई गई। ठीक है, श्रीनगर में बनाई गई और हसन बाग भी बनाई गई। ठीक है, गुलशन बाग और बूटा का दल श्रीनगर में और हसन बाग भी बनाई गई। और प्रिंस मुराद जो शाहजहां के बेटे थे वो कश्मीर में 1 साल तक उन्होंने गवर्न किया। ठीक है, 1 साल तक गवर्न किया और कश्मीर में आते ही उन्होंने कश्मीर में मलिक्स की बेटी के साथ शादी कर ली। जब मलिक्स की बेटी के साथ शादी कर ली तो मलिक्स ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर लिया। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनसे एग्जॉर्बिटेंटली रेट पे बहुत सारे टैक्स लेते थे, उनको
उनको तंग करते थे। ठीक है, जब इसका पता शाहजहां को लगा तो शाहजहां ने उसे वापस बुला लिया। ठीक है, और उसके बाद अली मर्दान खान को गवर्नर बना लिया गया। अली मर्दान खान ने बहुत सारे काम किए, जैसे शाहजहां के कहने पर चश्मा शाही बनवाया, श्रीनगर में चश्मा शाही बनवाया, फिर बहुत सारे रोड्स का नेटवर्क बनाया और रोड के आसपास बहुत सारे ग्रीन ट्रीज और चिनार लगवाए, पार्क्स बनवाई। ठीक है, और उसके बाद परी महल भी बनवाया दारा शिकोह के ऑर्डर पर। ठीक है, परी महल अगर क्वेश्चन आए तो परी महल किसने बनवाया है, तो परी महल दारा शिकोह ने बनवाया। अब दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह जो थे वो शाहजहां के बेटे थे। ही वॉज द सन ऑफ शाहजहां। तो दारा शिकोह ने परी महल बनाया और परी महल जो है वो कन्वर्ट हो गया एक ऑब्जर्वेटरी में, और ये सूफीज़म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। ठीक है, और उसके बाद शाहजहां की 1658 में शाहजहां का रूल ख़त्म हो जाता है। शाहजहां के अपने ही बेटे ने 1658 में जेल में डाल दिया और खुद रूलर बन गया। औरंगज़ेब ने अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया और खुद रूलर बन गया। औरंगज़ेब के टाइम में कश्मीर में लगभग 14 गवर्नर्स रहे। ठीक है, कश्मीर में लगभग 14 गवर्नर्स रहे। 14 के 14 बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। और औरंगज़ेब के टाइम में बहुत सारी मस्जिदें बनी, मॉस्क बनी और बहुत सारे ब्रिजेस भी बने, और जिनमें से सफ़ा कदल एक है जो औरंगज़ेब के गवर्नर सैफ खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सैफ खान ने। ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट औरंगज़ेब के टाइम में फ्लॉरिश हुआ बहुत ज़्यादा। शॉल इंडस्ट्री फ्लॉरिश हुई पूरे वर्ल्ड में। जो कश्मीरी शॉल थे वो फेमस हो गए। और 1753 में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई, और उसके बाद जो इनएफेक्टिव और इनएफिशिएंट रूलर्स आए, ठीक है, जो सक्सेसर्स थे, मुगल सक्सेसर्स हम जिन्हें कहते हैं, औरंगज़ेब के जितने भी सक्सेसर्स आए, कोई भी इतना एफिशिएंट नहीं था कि जो इतने वास्ट एम्पायर को संभाल सके, जिसकी वजह से इंटरनल रिवॉल्ट्स होती रही और एक्सटर्नल अटैक्स भी होते रहे। पहले नादिर शाह ने अटैक किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने 2-3 अटैक किए, और जो इसका फाइनल अटैक रहा 1753 में, उसने दिल्ली पे अटैक किया, दिल्ली को लूटा, प्लंडर किया, जला लिया, और अपने एक गवर्नर एट द सेम टाइम यानी कि 1753 को अपने एक गवर्नर अब्दुल्ला खान इश्क अकासी, ठीक है, नाम याद रखना, अब्दुल्ला खान इश्क अकासी को भेजा कश्मीर को कनकर करने के लिए। और उसने कासिम खान जो लास्ट मुगल गवर्नर थे कश्मीर में, उसे डिफीट कर लिया और अफगान रूल शुरू हो गया कश्मीर में। विद द डिफीट ऑफ कासिम खान अफगान रूल शुरू हो गया कश्मीर में। तो जो मुगल ग्लोरी थी कश्मीर में वो 1753 के बाद फेड होनी ख़त्म हो गई, और 1707 यानी कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। और जो थोड़ा बहुत जो नाम बचा था मुगल्स का, वो 1753 में पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे अफ़गान रूल इन कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।